Hello student, welcome to online classes. Today we will discuss about reflex action and reflex arc. Reflex action क्या होता है? ये क्विक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स जो ऑटोनोमिक कंडीशन में ऑटोमेटिक जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है हमारा बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमें सिग्नल्स एकाएक हमें जो रिस्पॉन्स देता है हमारा बॉडी, उसको ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क वो प्रक्रिया है जो एक रिफ्लेक्स एक्शन को होने के लिए एक पाथवे, रास्ता, एक तरीके से मूवमेंट प्रदान करती है, दैट मीन की डेवलप करती है। और उसके बाद हमारा आता है टॉपिक रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर कई टाइप के होते हैं। जैसे हमारे हाथों में कौन सा रिसेप्टर होता है? यहाँ पे हम हाथों पैरों से प्रेशराइज वर्क करते हैं, तो दैट मीन की थीगो रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें थीगो रिसेप्टर बोलते हैं जो प्रेशर की वजह से वर्क करते हैं। उसके बाद अगर हमें कहीं पेन होता है बॉडी में तो नोनो रिसेप्टर बोले जाते हैं। यहाँ सम ऑफ टाइप्स, मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर आर इन अवर बॉडी। नाउ लेट्स बी डिस्कस हियर विद द डेफिनेशंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क एंड ऑल्सो देयर प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। It is the defined as quick, spontaneous and autonomic response controlled by the spinal cord without the involvement of ब्रेन। दैट मीन कि ब्रेन का यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जो सारा वर्क होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। रिसेप्ट जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स मिलता है। स्टिमुलस बोलने का मीन्स है कि हमें जो एनवायरमेंटल कंडीशन से जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जैसे ही हमको मिलता है, रिसेप्ट करता है। रिसेप्टर क्या करता है? सेंसरी ऑर्गन को ट्रांसफर कर देता है। सेंसरी ऑर्गन क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफर करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? मोटर नर्व को ट्रांसफर करेगा, और मोटर नर्व क्या करती है? इफेक्टर को ट्रांसफर कर देती है। दैट मीन कि वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है और प्रोसेस रिटेन होता है। ये प्रोसेस क्विक रिस्पॉन्स दैट मीन कि बिल्कुल क्षण भर में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एज अ प्रोसेस। ये लगातार होता रहता है। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स। दैट मीन की इट इज अ विल ऑफ देयर सिस्टमैटिक, देन इट इज कॉल्ड ऑटोनोमिक ऑल्सो। नाउ फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, कई टाइप के रिसेप्टर होते हैं। जैसे नोनो रिसेप्टर हैं, पेन के लिए होते हैं, और हमारा प्रेशर के वजह से थीगो रिसेप्टर जो होते हैं, प्रेशर जैसे हम हाथ से कोई चीज उठाते हैं तो प्रेशराइज ही करके उठाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं पैरों में। तो इस टाइप के हाथ है, पैर है, तो ये क्या है? प्रेशराइज करके किसी चीज को करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं थीगो रिसेप्टर। उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ और दिए हुए हैं। टेम्परेचर है जिसको बोलते हैं हम थर्मो रिसेप्टर। अब थर्मो रिसेप्टर क्या होते हैं? कोई चीज गर्म है तो तुरंत ही डिटेक्ट होगा, सिग्नल्स लेकर के स्पाइनल कॉर्ड को दे देगी सेंसरी नर्व, और तुरंत ही मोटर नर्व के थ्रू वो क्या होगा? इफेक्टर्स वर्क कंप्लीट कर देंगे कि आप हाथ हटा लो। क्यों? क्योंकि पॉट वो गर्म है ना। इट इज अ रिसेप्टर आर द एक्चुअली स्पेशलाइज्ड सेल्स सेंसिटिव डिफरेंट स्टिमुलस। रिसेप्टर क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं? एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे होती है उसके थ्रू रिस्पॉन्स देते हैं। दैट मीन की स्टिमुलस सेल्स सेंसिटिव टू डिफरेंट स्टिमुलस, अलग अलग कंडीशंस में। फॉर एग्जाम्पल पेन नोनो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर में थीगो रिसेप्टर होते हैं। जैसे आपका हैंड है और पैर है, लेग, तो ये दोनों क्या होते हैं? प्रेशराइज करके वर्क करते हैं। थर्मो रिसेप्टर दैट मीन की टेम्परेचर को। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, हमारा है रिफ्लेक्स आर्क। इट इज द पाथवे थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स। जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, प्रक्रिया पूरी होती है, उस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म में हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा हाथ कोई गर्म चीज को छू रहा है, गर्म पदार्थ हो सकता है, गर्म बर्तन हो सकता है, तो क्या होगा? फटाक से स्टिमुलस रिसेप्टर क्या करेंगे? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे और प्रोवाइड करा देंगे न्यूरॉन। यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन होंगे वो क्या होंगे? एक्टिव हो जाएंगे, और यहां से रिसेप्टर की कंडीशन को रिसेप्ट करके सेंसरी नर्व ट्रांसफर कर देगी स्पाइनल कॉर्ड को, जो इस टाइप से बॉडी में हमारा
बना होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये जैसे ही सिग्नल्स को लेता है तो क्या कर देता है, मोटर न्यूरॉन्स को ट्रांसफर कर देगा, और मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, तुरंत वर्क करेंगे। अब यहाँ पे हैंड है हमारा, यहाँ पे हैंड है, तो उसको क्या कर देंगे, तुरंत ही हमें ऐसा महसूस होगा कि अब इसको हटा लेना चाहिए। ये क्या हुआ, बहुत सब्सटेंस क्या है, हॉट है, देन वी हैव टू रीच आउट आवर हैंड फ्रॉम दैट। सपोज यू, आप सेकेंड जो कंडीशन है वो भी देख लीजिए, जो वर्क यहां पे हो रहा है। सपोज यू टच एन हॉट सब्सटेंसेस देन थर्मो रिसेप्टर, यहाँ पे वर्क करने वाला कौन है, थर्मो रिसेप्टर वर्क करते हैं। एंड आवर हैंड गेट्स एक्टिवेटेड एंड दे जनरेट इंपल्स टू सीएनएस दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है उसका अहम हिस्सा है सीएनएस। तो सीएनएस का एक पार्ट ये है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वर्क होता है, दूसरा पार्ट ब्रेन के थ्रू होता है, वो भी हम देखेंगे। तो इंपल्सेस जो मैसेज होते हैं जनरेट करते हैं टू सीएनएस थ्रू सेंसरी नर्व के थ्रू क्या करते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। सीएनएस एनालाइजेस एंड इंटरसेप्ट, इसको क्या करता है, एनालाइज करता है कि एंड इंटरसेप्ट इट रेस्पॉन्स टू इफेक्ट ऑन ऑर्गन विया मोटर नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू विया मोटर नर्व के थ्रू क्या करता है, इफेक्टर्स को ट्रांसफर कर देता है विया मोटर नर्व। इट इन दिस केस इफेक्ट ऑन ऑर्गन इज मसल्स आवर हैंड एंड देन वी हैव टू रीच आवर, वापस से हम क्या करते हैं, अपने हाथ को खींच लेते हैं, रीच आवर हैंड, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंड विल विड्रॉन, हम तुरंत ही अपना हाथ क्या कर देते हैं, हटा लेते हैं। दैट मीन की सिग्नल्स हमें यहां से मिला, तुरंत सेंसरी नर्व ने क्या किया, उसको ट्रांसमिट किया, गेट किया, और तुरंत सीएनएस जो मैसेज उसका था उसको क्या किया, रिसेप्ट करके एक्टिवेट कर दिया और जनरेट कर दिया एज अ मैसेज में, और तुरंत ही स्पाइनल कॉर्ड को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। स्पाइनल कॉर्ड ने उस मैसेज को ट्रांसफर किया मोटर नर्व के थ्रू, और मोटर नर्व ने ट्रांसफर कर दिया इफेक्टर्स पे, देन वर्क आर कंप्लीटेड। नाउ दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विथ रिफ्लेक्स अर्क। रिफ्लेक्स एक्शन जो प्रोसेस है हमारा रिफ्लेक्स अर्क के ही थ्रू होता है। Now let's we move on another topic which is consists with brain. Take a screenshot.